हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, यानी कि डाइबोरेन की संरचना किस तरह से दी जाती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट थर्ड है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, और रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए पहले मैं डाल दूँ हेडिंग, फिर करते हैं डिस्कस इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, हेडिंग क्या है हमारा? हेडिंग है हमारा स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। ओके सर, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, ठीक है भाई। डाल तो दिया हेडिंग आपने, इसको हिंदी में कहते हैं डाइबोरेन की संरचना। अच्छा, तीन तरह से दूंगा मैं, घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, पहली कौन सी होती है? ध्यान देना बेटा लाइन पे, पहली कौन सी होती है, ठीक है। मैं बोलूँगा हाइड्रोजन ब्रिज, हाइड्रोजन ब्रिज, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन ब्रिज, ठीक है भैया, हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर। ओके ओके, STRUCTURE। चलिए पहले मैं बनाऊं इसकी स्ट्रक्चर, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थ्योरी तो तुम लिख ही लोगे ना, तो मैं लिखूंगा थ्योरी, तुम घबरा क्यों रहे हो यार। चलिए पहले तो पता होना चाहिए डाइबोरेन का सूत्र। अच्छा, क्या होता है डाइबोरेन का फॉर्मूला? सबको याद होना चाहिए सर, B2S6 होता है। डाइबोरेन क्या होता है भैया? डाइबोरेन क्या होता है? B2S6 होता है, ठीक है। हो गया, ठीक है। ओके 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 ओके, देखो जरा बेटे ध्यान से, एक मेरे पास बोरोन ये रहा और एक मेरे पास बोरोन ये रहा, ठीक है। दोनों बहुत दूर हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ी सी दूर और कर दो। चलो साहब यहाँ पर आ गया, ठीक है। घेरे में पैक कर दो इसको, एक ऐसे करके, अच्छा लगता है ऐसे करके, चश्मा बन गया महात्मा गांधी जी का, है भाई। अच्छा ठीक है, ये जो हाइड्रोजन मैं बना रहा हूँ ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है मेरे पास, ध्यान देना बेटा, ये है टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसी इधर भी मेरे पास एक हाइड्रोजन होगा, और बेटा ये भी कौन सा होगा? ये भी सर टर्मिनल हाइड्रोजन होगा। ऐसी इसके साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ये भी हाइड्रोजन कौन सा होगा सर? टर्मिनल हाइड्रोजन होगा। ऐसी ठीक है, ये भी क्या होगा भैया? ये भी क्या होगा हमारा? टर्मिनल हाइड्रोजन होगा। अच्छा सर, टर्मिनल हाइड्रोजन 4 हो गए। तो बोरोन और बोरोन के बीच में, यानी कि बोरोन और बोरोन को आपस में बांधने वाले हाइड्रोजन भी तो होंगे, उनको बोलते हैं हम ब्रिज हाइड्रोजन, ठीक है। ये आ गए हमारे ब्रिज हाइड्रोजन, HB, ठीक है। इसको बांध लेगा ये बब्बू इसको बांध लेगा। ऐसे फिर से अगेन मेरे पास इधर भी आएगा HB, ब्रिज हाइड्रोजन। अभी लिखवाऊंगा, घबराओ मत। तो ये इससे बॉन्डिंग होगी और इसकी बॉन्डिंग किससे होगी? इससे होगी, ठीक है। बन गई संरचना, अब का है, अब तो बन गई। अच्छा ठीक है, देखो बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 3 6, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 12, यानी कि डाइबोरेन में 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। ध्यान देना बेटा इस लाइन पे, किसमें? डाइबोरेन में, ठीक है। डाइबोरेन में 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला क्लू मिल गया हमें आगे बढ़ने का, 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है सर, चलो 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने मान लिया 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, प्रत्येक बोरोन एटम के साथ 2 ठीक है, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, ठीक है। प्रत्येक, हाँ सर, प्रत्येक बोरोन एटम, यानी कि प्रत्येक बोरोन एटम के साथ, हाँ सर, प्रत्येक बोरोन एटम के साथ 2 ठीक है, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं। टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, ठीक है बेटा, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं। नोट्स मत मांगना किसी से, ठीक है, क्योंकि यही आपके नोट्स हैं। कभी मांगते फिरते रहो कि सर आप नोट्स दे दो मुझे और आप नोट्स दे दो, कहीं से कहीं नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही आपके नोट्स हैं। अभी स्ट्रक्चर पूरी नहीं हुई है, करवाऊंगा, घबराओ मत, पहले ज़रा करता रहता थोड़ी सी, ठीक है भैया। बोरोन एटम के साथ में 2 हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिए, ठीक है। इनको बोला जाता है टर्मिनल हाइड्रोजन। ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस बोरोन एटम के साथ में मैंने 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ दिए, इस बोरोन एटम के साथ में मैंने 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ दिया। कितने बचे? 2 हाइड्रोजन एटम शेष रहते हैं, ठीक है। यानी कि 2
हाइड्रोजन एटम शेष रहते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम क्या रहते हैं बेटे, 2 हाइड्रोजन एटम शेष रहते हैं। ओके, अबे ओके तो बोलो यार, शेष रहते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम शेष रहते हैं, ठीक है भैया, 2 हाइड्रोजन एटम शेष रहते हैं जो दोनों बोरोन एटम के बीच ब्रिज का कार्य करते हैं, यानी कि इन दोनों बोरोन एटम को जोड़े रखते हैं, इनके बीच। अरे ब्रिज किसे कहते हैं, पुल किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। जिस पुल से आप पार होते हो पुल किसे कहते हैं, तो पुल जो होता है वो 2 किनारों को जोड़ता है, और वैसे ये वाला ब्रिज हाइड्रोजन एटम इसको और इन दोनों को आपस में जोड़े रखता है। समझ गए चीज को। चलिए, 2 हाइड्रोजन एटम शेष रहते हैं जो दोनों बोरोन एटम के बीच, जो दोनों, ठीक है, बोरोन, हाँ सर, एटम के बीच किसका काम करते हैं, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज का कार्य करते हैं, ठीक है, कार्य करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें ब्रिज हाइड्रोजन एटम कहते हैं, इन्हें ब्रिज हाइड्रोजन एटम कहते हैं, ठीक है, इन्हें ब्रिज हाइड्रोजन एटम कहते हैं, ठीक है, इन्हें ब्रिज हाइड्रोजन एटम कहते हैं, ठीक है भैया। तभी तो मैंने बोला है HB। अब लिख सकते हो कि भैया डाइबोरेन की स्ट्रक्चर निम्न प्रकार है, पर कोई बात नहीं है, इतना मैंने लिख दिया। तो यहां तक समझ में आया, यानी कि डाइबोरेन में 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रत्येक बोरोन एटम के साथ 2-2 हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम शेष रहते हैं जो दोनों बोरोन एटम के बीच ब्रिज का कार्य करते हैं, इन्हें ब्रिज हाइड्रोजन एटम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि यहां चेक करते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी होती है 1.19 एंगस्ट्रॉम, यानी कि बोरोन और टर्मिनल हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कितनी है, 1.19 एंगस्ट्रॉम, यानी कि बोरोन, ठीक है, तथा टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, लाइन पे ध्यान देना, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कितनी है बेटे, बीच की दूरी जो है वह 1.19 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, होती है। अच्छा ठीक है, अच्छा ब्रिज हाइड्रोजन एटम और बोरोन एटम के बीच की दूरी कितनी होती है, 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूं बोरोन, ओके, तथा बोरोन तथा, ठीक है, HB ब्रिज हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कितनी होती है, बीच की दूरी कितनी होती है मेरे दोस्त, वो होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है सर, मान गए आपको, जितने इजी तरीके में आपने करवा दिया। अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि दोनों बोरोन एटम के बीच की दूरी कितनी होती है भैया, दोनों बोरोन एटम के बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है, दोनों बोरोन एटम के बीच की दूरी कितनी होती है, जल्दी बताओ, 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, दोनों बोरोन हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर दोनों बोरोन, ठीक है सर, एटम के बीच की दूरी कितनी होती है मेरे दोस्त, 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा ठीक है सर, ये कहानी थी, ये छोटी सी स्ट्रक्चर है, आराम से कवर कर लोगे, ज़्यादा बड़ी स्ट्रक्चर है नहीं। अच्छा बेटा ये बताओ, क्या ये चीज़ भी आपकी समझ में नहीं आई है, अरे आ गई होगी। अच्छा ठीक है, ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मैथ में पढ़ते हैं 97 डिग्री का होता है, ठीक है, और जो ये वाला जो एंगल होता है ना, ऐसे ये वाला जो एंगल होता है वो 100 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एक एंगल हमें कितने का मिल गया, 197 का मिल गया, और एक एंगल हमें कितने का मिल गया भैया, 100 डिग्री का मिल गया। ओके, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, बहुत ज़रूरी है यार ये वाले एंगल, ठीक है। तो लिख देना स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, नीचे लिख दो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो अब ये बताओ इसमें क्या चीज़ आप लोगों की समझ में नहीं आई, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। मेन स्ट्रक्चर हमारी यही हो गई, मेन स्ट्रक्चर हमारी यही हो गई है, कौन सी, हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर्स। ये बताओ ये क्लियर हुआ या दोबारा बताऊं, हो गया होगा क्लियर, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से समझ जाओगे इस चीज़ को।
है भैया, हो गया क्लियर? ठीक है, अब जो आता है वो बहुत मेन पॉइंट है, यानी कि 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जल्दी यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद देखते हैं फिर। चलिए, हो गया यहां तक। अब पढ़ लेते हैं इसका सेकंड नंबर, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या बनाना बॉन्ड स्ट्रक्चर। बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। चलिए साहब, डाल देता हूं मैं हेडिंग 3 सेंटर्ड। ओके सर, 3 सेंटर्ड, हाँ 3 सेंटर्ड, ओके 3 सेंटर्ड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, ऐसे करके। या आप बोल सकते हो उसको बनाना बॉन्ड स्ट्रक्चर, बनाना बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, STRUCTURE, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। या तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डाल दो, या फिर बनाना बॉन्ड स्ट्रक्चर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कर दे फिर स्टार्ट इस चीज़ के बारे में भी। ओके, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि डाइबोरेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है कि डाइबोरेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? चलो निकाल के देखते हैं एक बार। हमारा फॉर्मूला B2S6, ठीक है, इसको तोड़ो जरा, 2VH3 में टूट जाएगा ये, ठीक है, इसका मतलब है 3 और 1 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाएगा। ठीक है, कौन सा पाया जाएगा? sp3। यानी कि आप लिख सकते हो कि डाइबोरेन में, ठीक है बेटा, डाइबोरेन में, ओके, डाइबोरेन में, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ओके सर, ओके, पाया जाता है, बहुत काम की चीज़ है ये। स्टार्टिंग में लिखवा दिया मैंने, डाइबोरेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, चलो सो करके देखते हैं इसको। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा कौन से स्टेट में? नॉर्मल स्टेट में। NS मतलब नॉर्मल स्टेट में करूंगा, तो मेरे पास आएगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है, इतना हो जाएगा ना, ठीक है, 2p1 हो जाएगा, ठीक। या और करना चाहो तो और बढ़ा सकते हो आगे को, 2px1 कर दो, 2p बाई 0 कर दो, 2pz0 कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने तो 1s2 2s2 2p1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको जो है ना आप थोड़ा सा डिब्बे में पैक कर लो। 2 को पकड़ लो पहले। 2s में कितने हैं मेरे पास? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और p में कितने हैं मेरे पास? p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3, तो ये आ गया मेरे पास 2p में अभी मेरे पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाकी y भी 0 है, z भी 0 है, ठीक है। अच्छा, मैं बोरोन का एक्साइटेड स्टेट में कर दूं, एक्साइटेड स्टेट में, ए भैया, एक्साइटेड स्टेट में कर दूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ए भाई कर दे, एक्साइटेड स्टेट में कर दो, और क्या, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन कूद के इधर पहुंच जाता है कुछ इस फॉर्म में, ये ऐसा आगे बढ़ा के थोड़ा सा ऐसे करके, जरा बेटा लाइन पे ध्यान देना, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाएगा। 2p ये, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कूदेगा और पहुंच जाएगा हमारा कहां पर? आगे। तो बेटा ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है, यानी कि हमने देख लिया कि हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिनमें 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा है? वैकेंट है, ठीक है। ठीक इसके नीचे मैं यही लिखने वाला हूं, ठीक है, यानी कि 3 sp3, ओके सर, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, एक क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, होता है, तथा एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है? ऑर्बिटल वैकेंट होता है, ऑर्बिटल एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है भैया? वैकेंट होता है, ओके, वैकेंट होता है, ठीक है, एम राइट? ओके भैया, कहीं बाहर से नोट्स की जरूरत नहीं है, यही नोट्स हैं आपके, ठीक है, यानी कि 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है? वैकेंट होता है, एम राइट?
समझ में आया? ओके ओके। चलिए अब बात यहाँ ये आती है कि यार जो ये मैं बोल रहा हूँ ना 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता कैसे है। तो सबसे पहले नंबर पे लाइन पे ध्यान देना बेटा, इस चीज़ पे बड़ी चीज़ें थोड़ी सी बहुत फोकस करके पढ़ना है। देखो बेटा मेरे पास बोरोन ये है, एक बोरोन मेरे पास क्या है ये है, ठीक है, 2 बोरोन एटम मेरे पास हो गए, काफ़ी दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा देखो ध्यान देना, एक sp3 और एक sp3, तो बेटा ये भी हमारा क्या होगा, आप चाह रहे हो तो ऐसे करके बना सकते हो, मर्जी है आपकी, ये बना सकते हो बेटा। ये हाइड्रोजन मेरे पास ये रहेगा और मेरे पास एक हाइड्रोजन ये रहेगा और एक मेरे पास हाइड्रोजन ये रहेगा, ठीक है। तो sp3 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 यानी कि हाइड्रोजन 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 बॉन्ड बन गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी सेम टू सेम कहानी रहेगी, ये H रहेगा, ये H रहेगा और ये वाला क्या रहेगा मेरे पास H रहेगा, क्योंकि 2 टर्मिनल हाइड्रोजन है और 2 क्या है मेरे पास वैलेंस बॉन्ड, यानी कि 2 क्या है ब्रिज हाइड्रोजन एटम है। यही मैंने पीछे बताया था आपको। चलिए अभी देखते हैं आगे, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ पे, बहुत लंबा मैटर है ये। अब क्या करने वाला हूं मैं, इस बॉन्ड के देखो इस सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे दोस्त, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का है एक बोरोन का। चलिए मैं इस बॉन्ड को तोड़ दे रहा हूं, मेरे पास इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है ये वाला, यानी कि एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है भैया। इसका इलेक्ट्रॉन मैंने इसे दे दिया, बोला भैया तू अपना इलेक्ट्रॉन तू ले ले, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, ठीक है। ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सेम कहानी इसमें भी अपनानी है। मैंने बॉन्ड क्रैक कर दिया, मैंने इस बार बॉन्ड नीचे को क्रैक करा, इसका इलेक्ट्रॉन का, और इसका मैंने क्या कर दिया ऊपर को कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों के दोनों बॉन्ड, यानी कि 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, क्या करते हैं BH बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि 2, मेरे बात पे जरा फोकस करना ठीक से, एक sp3 यहां टिक गया, यहां आ गया, एक sp3 यहां आ गया, यानी कि ये sp3 दोनों के दोनों यहां गए। ऐसे इसके पास में एक sp3 यहां आ गया, एक sp3 यहां आ गया, ठीक है। और जो ये वाला sp3 बॉन्ड बना था वो मैंने तोड़ दिया है, ये इसके, यानी कि एक sp3 में ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक sp3 में ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ओके, एक sp3 में ये इलेक्ट्रॉन है, एक sp3 में ये इलेक्ट्रॉन है, और एक जो है मेरे पास बैकेंट है, एक क्या मेरे पास बैकेंट हैगा, एक क्या बेटा बैकेंट है, एक क्या हैगा मेरे पास बैकेंट हैगा, ठीक है, बैकेंट हैगा। इतना क्लियर हुआ? मैं लिख दूं इस लाइन को, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो लाइन पे फोकस करना ठीक से, यानी कि तभी समझ में आएगा आपके। 2, ठीक है, 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के साथ, वो भी कौन से वाले, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करते हैं बेटा, B सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, H बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस वाले में एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है सर, और भी टल में क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तथा एक sp3, मैं इसकी बाद में बात करूंगा, पहले इसको देख ले रहे हैं। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बैकेंट होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता, बैकेंट होता है, लो साहब बैकेंट होता है, ठीक है। देखो नोट्स भी बनवा रहा हूं, लिख भी रहा हूं। तो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टर्मिनल हाइड्रोजन एटम के साथ BH बॉन्ड बना लेते हैं, काम तमाम, ठीक है। एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है तुम्हारे पास, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, तथा एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, बैकेंट होता है। अब दूसरा, ये 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का क्या मतलब है, बॉन्ड का मतलब ये है कि 3 सेंट्रल मतलब 3 एटम होंगे और उन 3 एटम्स के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। अच्छा ठीक है, तो जरा लाइन पे ध्यान देना, यानी कि जो ये हाइड्रोजन एटम होता है, तुम ये देख रहे हो ना हाइड्रोजन एटम, ये जो हाइड्रोजन एटम होता है इसका s, इसके पास केवल एक ही ऑर्बिटल होता है और वो होता है s ऑर्बिटल, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम का जो s ऑर्बिटल होता है, हाइड्रोजन एटम का जो s ऑर्बिटल होता है, ठीक है, वो क्या काम करता है,
वो क्या काम करता है मेरे दोस्त, वो क्या काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसको बिलू कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है कि बिलू में था तो हमने पहले भी बिलू में था, अब भी हमने क्या करा, बिलू में करा। तो हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है। तो अब इस हाइड्रोजन एटम का जो s ऑर्बिटल होता है वो इस बोरोन एटम के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए मैं इस पॉइंट पे जरा थोड़ा फोकस करना है ठीक से। ये आ गया मेरे पास, फिर से मेरे पास ये आ गया, फिर से मेरे पास ये आ गया। चलो इसका तो इस हाइड्रोजन एटम ने जो ओवरलैपिंग करी, देखो कितना खुश हो रहा है, ये बहुत खुश हो रहा है इस हाइड्रोजन एटम ने, यानी कि इस हाइड्रोजन एटम ने जो ओवरलैपिंग करी, तो इस बोरोन एटम का वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस वाले बोरोन एटम के साथ जो करेगा ये वो होगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। यानी कि ध्यान देना, कितनी बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, दिमाग भटक जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल, ठीक है, इस वाले बोरोन एटम के उस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इस बोरोन एटम के उस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। समझ गए? अब साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन की हुई, जल्दी बताओ मुझे। साझेदारी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा। देखो एटम 3 है सुसरे, एक बोरोन हैगा, एक बोरोन हैगा, एक हाइड्रोजन हैगा। एटम 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। यानी कि 3 एटम के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। क्या ये अभी भी क्लियर ना हुआ आपका? ध्यान देना, एक बार और बता रहा हूं मैं। यानी कि हाइड्रोजन एटम का जो s ऑर्बिटल होता है वो इस बोरोन एटम के उस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इस बोरोन एटम के साथ इस बोरोन एटम के उस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है जो वैकेंट होता है, ठीक है। इस प्रकार 3 यानी कि 3 एटम्स के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, ठीक है। अच्छा मैं लिखवाऊं इस चीज को, समझ जाओगे। देखो यानी कि हाइड्रोजन एटम का जो s ऑर्बिटल होता है, हाइड्रोजन एटम का जो बेटा s ऑर्बिटल होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का जो s ऑर्बिटल, यानी कि हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों, यानी कि हाइड्रोजन एटम का जो s ऑर्बिटल होता है वो दोनों बोरोन, ठीक है, एटम के साथ इस प्रकार ओवरलैपिंग करता है, के साथ इस प्रकार क्या करता है बेटे, इस प्रकार ओवरलैपिंग करता है। ध्यान देना, ओवरलैपिंग करता है, इस प्रकार ओवरलैपिंग करता है, ठीक है, इस प्रकार ओवरलैपिंग करता है, इस प्रकार ओवरलैपिंग करता है जिसमें, ठीक है, जिसमें एक बोरोन एटम, बोरोन यहाँ तक करो, जल्दी स्क्रीनशॉट कर दूं मैं इसको रेज, ठीक है सर, क्योंकि ये तो अब इसका कोई काम ही नहीं बचा हमारे पास। ओके सर, ओके 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 ओके, इसको मैंने कर दिया इरेज। जरा आराम से समझो, जरा जल्दीबाजी मत करो यार, समझ जाओगे इस चीज़ को। चलिए मैं आगे देखता हूँ। ओवरलैपिंग करता है जिसमें एक बोरोन एटम, ठीक है, एक बोरोन एटम के sp3, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तथा दूसरा क्या होता है, वैकेंट होता है। दूसरे बोरोन एटम का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है, ऑर्बिटल वैकेंट होता है, ठीक है, वैकेंट होता है। एम राइट?
ओके सर, ओके हो गया। देखो थ्योरी भी लिखवा दी मैंने साथ में। अब तुम क्या सोच रहे हो कि यार ये वाला हाइड्रोजन एटम ऐसे खाली पड़ा रहेगा, ये किसी काम का नहीं होगा, ये भी ये काम करेगा। इस बोरोन एटम के उस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है जो वैकेंट होता है, ठीक है, ओके। और इस वाले के साथ इसको थोड़ा सा मैं उठा के यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ कर दिया क्योंकि ब्लैक में है तो मुझे ब्लैक में दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके ओवरलैपिंग शो कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके ओवरलैपिंग में शो कर दे रहा हूँ ये इस टाइप से, ठीक है। तो इस तरह से शो हो जाता है। खुश? अब खुश यानी कि इस वाले हाइड्रोजन एटम का जो s ऑर्बिटल है वो इसके, ठीक है, उसके यानी कि उस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है जो वैकेंट होता है, और ये उसके साथ करता है जिसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ में आया कुछ? अरे ऐसे समझ जाओ, ठीक है। तो तथा दूसरे बोरोन एटम का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है, वैकेंट होता है। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार तीन एटम्स के बीच, तीन एटम्स, ठीक है, तीन एटम्स के बीच कौन कौन से, एक बोरोन होगा, एक यानी कि दो बोरोन एटम है तथा एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। इस प्रकार तीन एटम्स के बीच क्या होता है, तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है, ठीक है, साझेदारी होती है, ठीक है, होती है, ठीक है। एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से नहीं, तीन एटम्स बोरोन तथा हाइड्रोजन के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, ठीक है, साझेदारी से एक बॉन्ड बनता है, ऐसे लिखवा देता हूँ, एक बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटे, जिसे, ठीक है, थ्री सेंटर्ड, ठीक है, जिसे 3THREE, थ्री, ठीक है, थ्री सेंटर्ड, ओके, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन यानी कि थ्री सेंटर्ड और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, इसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। एम राइट? ओके। यानी कि तीन एटम्स के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक बॉन्ड बनता है जिसे थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, इसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। ओके, समझ में आया कुछ? तो इतनी इजी स्ट्रक्चर होती है। अब बेटा इसको बुक में, क्योंकि ये तो बुक में बनाने के आ नहीं पाओगे, ऐसे बना के आना। अब अगर पेपर में आ जाए तो ऐसे छाप के आना, लेकिन इससे भी बेटर एक चीज़ और है, और वो क्या चीज़ है वो मैं बना दूँ आपको, ठीक है। जरा लाइन पे ध्यान देना, मैं यहीं बना दे रहा हूँ, देखता हूँ जगह मिलती नहीं मिलती है थोड़ी सी। चलिए, ये मेरे पास बोरोन है, ठीक है भैया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ओके ओके, ऐसे ये बोरोन है भैया, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसके पास क्या देखो, मेरे पास ये एक sp3 है, ये भी क्या है बेटा, sp3 है। लाइन पे ध्यान देना, ऐसे मेरे पास ये भी क्या होगा, sp3 है, ये भी क्या होगा मेरे पास, sp3 है। इस टाइम इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस टाइम इसमें भी मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इधर मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, ध्यान देना बेटा, इधर मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, तो ये दोनों के साथ शेयरिंग कर लेगा, क्योंकि इसके पास भी मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ऐसा करके ये शेयरिंग कर लेता है दोनों के साथ में। ऐसे ये वाला होता है, ये वाला भी ऐसे होता है, सेम टू सेम। इसके पास क्या होता है, ये हाइड्रोजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने नीचे को कर दे रहा हूँ, और बेचारा ये भी क्या कर लेता है, इसके साथ में शेयरिंग कर लेता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये आराम से समझ जाओगे, कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, समझ के समझो, आराम से क्लियर हो जाएगा तुम्हारे पास, ऐसा करके साझेदारी कर लेता है, ठीक है। ओके ओके, अब इसको थोड़ा सा और बना दो, हल्का सा पेचीदा थोड़ा सा मामला, यहाँ तक कर दूँ। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ज़्यादा बचा भी नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, मैंने इसको इरेज कर दिया। ओके 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 सर, ओके। अब जो है ना, थोड़ा सा मामला पेचीदा है, ये बोरोन है, ये बोरोन है, ठीक है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये भी क्या मेरे पास हाइड्रोजन है, ये भी क्या मेरे पास हाइड्रोजन है, और ये भी क्या मेरे पास हाइड्रोजन हुई, ठीक है। दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में मैटर फंस रहा है तो बेटा वो ऐसे बन जाता है, ठीक है, ऐसे करके ये मामला ऐसे करके बन जाता है, तभी तो बोलते हैं इसको बनाना बॉन्ड। ये मामला थोड़ा सा ऐसा फंस जाता, तो बेटा ये भी Hb आ गया, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन आइटम आ जाएगा हमारा, ठीक है। ओके 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 ओके, ये Hb आ गया, और ये भी मेरे पास क्या है, Hb आ गया, ठीक है।
तो इस तरह से बीच में यहाँ पे बनाना बॉन्ड बन जाता। तो यहाँ तक तुम्हारा क्लियर हो गई कहानी, इससे ज़्यादा मैं करवाने वाला हूँ नहीं, काफ़ी हो गया, इतनी थ्योरी भी बहुत है यार, इससे ज़्यादा फालतू तुम्हें लिखने की ज़रूरत क्या है, क्यों, है ना। अब एक चीज़ और है, देखो तुम्हारे पास अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैनेज करने वाला हूँ, कर दूँ इरेज इसको, ठीक है। चलिए अब इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ तुम्हें मैं, यानी कि एथेन के समान संरचना, क्योंकि थर्ड नंबर और करवा रहा हूँ मैं एथेन के समान संरचना, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, ये टफेस्ट पॉइंट था, देखो बेटा समझने के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है ये। अब एक और आता है एल्केन के समान संरचना, ठीक है, या फिर एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 और इसका होता है B2H6। तो क्या दोनों की संरचना में सिमिलर है, क्या दोनों की संरचना सिमिलर है, ये हम चेक करते हैं। तो थर्ड नंबर पे, क्योंकि ये भी दे दो यार, लिख दो, क्या पता पेपर में फंसी जावे इसके बारे में, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि स्ट्रक्चर सिमिलर, ठीक है, STRUCTURE, स्ट्रक्चर सिमिलर, ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर ऑफ एथेन, ठीक है, एथेन, ओके ओके, यानी कि जो डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है वो B2H6 होता है और जो एथेन का फॉर्मूला होता है वो C2H6 होता है। तो क्या डाइबोरेन की संरचना इस एथेन के समान होगी, ये हम चेक कर रहे हैं। तो मतलब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि जो B2H6 है डाइबोरेन, यानी कि B2H6 का जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र, ठीक है, वो एथेन के अणुसूत्र के समान होता है, के समान होता है, ठीक है। अतः इसकी जो संरचना है, अतः इसकी संरचना एथेन के समान होनी चाहिए, इसकी संरचना एथेन के, ठीक है, एथेन के समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, एम राइट, होनी चाहिए। चलिए देखते हैं फिर, इसकी संरचना एथेन के समान होनी चाहिए। तो एथेन पर कार्बन एटम के साथ 3-3 बॉन्ड बनाता है, यानी कि कार्बन जो होता है वो पर कार्बन एटम के साथ क्या करता है, यानी कि जो कार्बन है वो पर हाइड्रोजन एटम के साथ एक बॉन्ड बनाता है। वैसे देखते हैं बोरोन का बना के, बोरोन, ठीक है, हाइड्रोजन, फिर मेरे पास हाइड्रोजन, ठीक है, फिर मेरे पास बोरोन, फिर मेरे पास हाइड्रोजन, फिर मेरे पास हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, और फिर मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन, बीच में एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसके समान आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके ओके। ये अब इसका एक रिजोनेंस फॉर्मूला आता है, रिजोनेंस का फॉर्मूला ये कि इसको आप कर सकते हो H सिंगल बॉन्ड B, बाकी ये ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे हो सकता है, ठीक है। या फिर इसका एक रिजोनेंस और दे रखा है, बड़ा स्पेशल रिजोनेंस होता है वो भी भैया। अब वो स्पेशल रिजोनेंस कैसे होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। H कर लिया मैंने, ऐसे B कर लिया मैंने, ऐसे H कर लिया, इसको मैंने H+ को अलग कर दिया, ऐसे B मेरे पास ये आ गया, ठीक है। यहाँ भी मेरे पास क्या है, H है, यहाँ भी मेरे पास H है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H पे क्या आएगा मेरे पास, माइनस आयन आ गया। ये इस तरह से भी आप बना सकते हो कि संरचना, बहुत सारी संरचनाएं दी गई, परंतु ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी संरचनाएं कैसी हैं, गलत हैं बिल्कुल, क्योंकि बायर इलेक्ट्रॉन विवर्तन के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त हुए थे उनके आधार पर ये संरचना दी गई थी और वो आंकड़े गलत साबित हुए, जिसकी वजह से डाइबोरेन की ये संरचनाएं संभव नहीं है। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ इन संरचनाओं का प्रतिपादन, यानी कि यह संरचनाएं, ऐसे लिख दे रहा हूँ, चलो, यह संरचनाएं, ओके सर, यह संरचनाएं, ठीक है, बायर, ठीक है, ये संरचनाएं बायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन, लाइन पे फोकस करो बेटे ठीक से, इलेक्ट्रॉन विवर्तन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा, ठीक है, प्राप्त आंकड़ों, ठीक है, के आधार पर प्रतिपादित की गई थी, प्रतिपादित की गई थी, ठीक है, परंतु आंकड़े गलत साबित हुए, आंकड़े गलत साबित हुए, ठीक है, जिस कारण, ठीक है, जिस कारण डाइबोरेन की, ठीक है, डाइबोरेन की यह संरचनाएं संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है, अर्थात ये संरचनाएं गलत है, ठीक है,
ओके, समझ में आया कुछ? ठीक है, तो 3 तरह की हो गई, तीनों को अच्छी तरह से रिपीट करो, याद करो, समझो और पेपर में लिख आओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।